दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ धर्मा में। हर दिन की तरह मैं आज आपको हनुमान बाहुक सुनाने जा रही हूँ। हनुमान बाहुक एक हनुमान चालीसा की तरह बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसका पाठ करने से समस्त रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि कोई लंबे समय से घर में बीमार है तो वह प्रतिदिन हनुमान बाहुक का पाठ करे तो उसे बीमारी से मुक्ति प्राप्त होती है। यदि कोई लंबे समय से जेल में है या संकट में फंसा हुआ है तो हनुमान जी का ये पाठ करने से हनुमान जी जल्द से जल्द कृपा करते हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। बड़ा ही शक्तिशाली यह पाठ है। इस पाठ की विधि है कि हनुमान बाहुक का पाठ करने के लिए आप हनुमान जी की एक तस्वीर लें, साथ ही श्री राम जी की तस्वीर को भी उसके साथ रखकर सामने बैठ जाएं। इसके बाद दोनों तस्वीर के सामने घी का दिया जलाएं और साथ में तांबे का ग्लास पानी में भरकर रख दें। इसके बाद ही पूरे मन से हनुमान बाहुक का पाठ करें। जैसे ही पाठ समाप्त हो जाए तो तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीड़ित व्यक्ति को पिला दें या किसी के हित के लिए भी यह पाठ किया गया हो तो उसे पिला दें। इस तरह से व्यक्ति सभी प्रकार की शारीरिक और मानसिक कष्टों से दूर हो रहता है। केवल कष्ट होने पर नहीं बल्कि रोजाना भी हनुमान बाहुक का पाठ फलदायी होता है। वैसे तो हनुमान बाहुक का पाठ बहुत लंबा है। मैं आधा आधा करके प्रतिदिन एक एक दो दो श्लोक करके सुनाऊंगी। हनुमान बाहुक का पाठ है, छप्पे है। सिंधु तरन शीय सोच हरण ब्रविबाल बरन तनु भुज विशाल मूरति कराल कालहु कुकाल काल जनु गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक भुव जातुधान बलवान मान मद दवन पवन कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुण गणत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। जिनके शरीर का रंग उदय काल की सूर्य के समान है, जो समुद्र लांकड़ सी जानकी जी के शोक को हरने वाले, जिनकी भुजाएं लंबी हैं, जिनकी मूर्ति ऐसी भयंकर है मानो कालों के भी काल हैं, लंका रूप गंभीर व वन को जलाने वाले हैं, निडर टेढ़ी भव वाले तथा बलवान राक्षसों के मद को और गर्व को नाश करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे सी पवन कुमार सेवा करने वालों को अत्यंत सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवक की भलाई करने के लिए सदा प्रस्तुत रहते हैं। ऐसे गुण वाले भगवान को प्रणाम करने व स्मरण और नाम जपने वाले भक्त को कभी सभी कठिन और भयानक संकटों का नाश करने वाले हैं। अगला श्लोक है, स्वर्ण शैल संकाल कोटि रवि तरन तेज घन उर विशाल भुज दंड चंड नख वज्र वज्र तन पिंग नयन भ्रकटी कराल रसना दसानन दस नानन कपिस केस कर कस लंगूर खल दल बल भानन कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूरत विकट संताप पाप तहि पुरुष तपाहि सपन्यों नहीं आवत निकट। स्वर्ण सुमेरु पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले करोड़ों करोड़ों तरुण सूर्य के सहस अनंत तेज प्रकट कर हो रहा है। उनकी छाती चौड़ी है, भुजदंड प्रचंड है, नाखून तथा शरीर भुजाओं के वज्र के समान है, भौं जीव दांत मुख विकराल हैं, बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्ट दलन बल का विनाश करने वाली हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की ऐसी भयंकर मूर्ति जिनकी हृदय में वास करती है, उस पुरुष के समीप दुख और पाप स्वप्न में भी नहीं आते हैं। ऐसी कृपा होती है। झुलना है। तीसरा श्लोक है कि पंचमुख छम्मुख भृगु मुख्य भट असुर सुर सर्व सरि समर समर्थ सुरो बाकुरो वीर बिरु दैत बिरु दावली वेद बंदी भरत पैज पुरो जासु गुण गाथ रघुनाथ कहे जासु बल विपुल जल भरित जग जग जलधि झूरो दुवन दल दमन को कौन तुलसी है पवन को पूत राजपूत करो। शिव की कार्तिकेय भ्रकुटी कुल प्रधान परशुराम दैत्य और देवता आदि वीरों में हनुमान जी समर्थ वीर और युद्ध रूपी नदी को पार जाने में योद्धा हैं।
वेद और बंजी जन कहते हैं कि वह प्रतिज्ञा पूर्ण करने वाले और यशस्वी हैं, जिनकी गुणों की कथा रघुनाथ जी ने अपने श्रीमुख से कही है, तथा जिनके अतिशय पराक्रम अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया, दीनों के दुख का दमन करने वाले तुलसी के स्वामी सुंदर राजपुत पवन कुमार के सिवा दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। आज मैंने 3 श्लोक सुनाए हैं, इनका अर्थ सुनाया है। हनुमान बाहुक अपने आप में बहुत ही रक्षा करने वाला स्रोत है। इसका पाठ करने से समस्त रोगों की मुक्ति मिलती है। इसका पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। यदि रोगी प्रतिदिन इसका पाठ करे तो उसे अवश्य रोग से मुक्ति मिलती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।